दोस्तों मेरी आज इस वीडियो रिपोर्ट विच आपां गलबात करांगे देश दी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ NIA ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 50 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਠਿਕਾਣੇ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ तमाम ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਵੀ NIA ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ NIA ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ NIA ਨੇ 3 अलग-अलग ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। NIA ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਪਾਸਵਰਡ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ NIA ਨੇ 3 अलग-अलग ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। यही कारण है कि पंजाब ਅਤੇ हरियाणा बार काउंसिल ने 19 अक्तूबर ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ NIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, NIA ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ कानूनी पैरवी करने लिए टारगेट क्यों किया जा रहा है। एक संविधानक एक कानूनी अख्तियार है, वकील इस चीज़ लिए पूरी तरह समर्थ ने। कानून उन्होंने इजाजत दिंदा है कि अपने क्लाइंट जो कि क्रिमिनल्स हो सकते हैं उन्हां दे नाल उन्हां दा जिहड़ा भी व्यवहार, जिहड़ी भी गलबात हुंदी है वो टोटली कॉन्फिडेंशियल है। किसी भी अदालत दे विच किसी सबूत एविडेंस ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਚੈਟ ਨੂੰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। फिर की कारण है कि देश की नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसने कि शायद पहली बार इस तरीके का एक्शन लिया है वकीलों के खिलाफ, ताही करके वकील लगभग सड़कों पर आ चुके हैं, अदालतों के विच काम बंद हो चुका है। सो NIA के की ग्राउंड्स है ने इस छापेमारी के, अज आप उसनूं समझण की कोशिश करांगे। तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुई है, किसी ना किसी ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है। या तो आप कह सकते हैं कि NIA ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की। एक वकील ते उसके क्लाइंट यानी कि उसके मुवक्किल दे विच जिहड़ा एक रिश्ता हुंदा है, एक बहुत ही नाजुक रिश्ता हुंदा है, एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिश्ता हुंदा है। उस दे विच आपस दे कई अजिहे भेद हुंदे ने जो कि दोवां नूं आपस विच पता हुंदे ने। की कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन्हां दोवां दे विच दी स्पेस दे विच एंटर करके ये हक जता सकती है कि वकील ते उसके क्लाइंट दे विच जिहड़ी गलबात हो रही है उस दे बारे जानकारी किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नूं दित्ती जाए। कानून घट्टो घट्ट अलाउ नहीं करता। तो एडवोकेट्स एक्ट का सैक्शन 126 जिसनों की कोट भी किया गया है, इन्हां एतराज़ भरे पत्रां दे विच या चिट्ठियां दे विच जो कि NIA डायरैक्टर दिनकर गुप्ता नूं मार्क कीतियां गईयां ने। वख-वख बार एसोसीएशनस ते पंजाब ते हरियाणा बार काउंसिल वल्लों एतराज़ भरी इन्हां चिट्ठियां दे विच हवाला दिता गया है एडवोकेट्स एक्ट दे सैक्शन 126 का, जिस तहत वकीलों और उन्होंने क्लाइंट्स के विच दी कॉन्फिडेंशियल गलबात दे विच किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नूं एंटर करन, इंटरफेयर करन या फिर अदालतां दे विच उस गलबात नूं बतौर एक एविडेंस या सबूत किसी तफ्तीश के पक्षों कोट करन या रीप्रोड्यूस करन उत्ते बार लाई गई है। ये चीज़ एक मुवक्किल दे ते एक वकील दे जिहड़े बेसिक अख्तियार हक हैगे ने, फंडामेंटल उसदे कह सकते हैं कि प्रिविलेजेस हैगियां ने, उन्होंने गार्ड करने लिए सैक्शन बनाया गया है। सो इस तहत वकीलों के भाईचारे ने सख्त एतराज़ किए ने NIA की इस कार्रवाई उत्ते। लेकिन समझण की कोशिश अज की इस रिपोर्ट में यह भी होनी चाहिए कि NIA नूं किस चीज़ ने मजबूर किया है। एक 3 वकील कौन हैगे ने, शायद होर भी वकील होणगे, लेकिन मेरी नॉलेज के विच 3 वकील ने। बठिंडा के एक वकील हैगे ने, चंडीगढ़ की एक महिला वकील है, तो रेवाड़ी बेस्ड एक होर वकील ने जो कि गुड़गांव के जिहड़े बार एसोसीएशन है उसके मैंबर ने। इन्हां 3 वकीलों तो NIA ने पुछगिछ भी की है, कुछ नूं NIA के दफ्तर के विच सद्दिया भी गया है। सो अलग-अलग केसां नूं एग्जामिन करने की कोशिश करांगे। तो सब तो पहला चंडीगढ़ की उस महिला वकील की गल करांगे जिसका नाम शैली शर्मा है। ये एक काफ़ी अच्छे वकील दसे जाते हैं तो कई गैंगस्टरां दे ਜਿਹੜੇ केस ने टेकअप करते हैं। जग्गू भगवानपुरिया ਦੇ ਜਿਹੜੇ केस टेकअप किए गए हैं पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट या फिर होर लोअर कोर्ट के लैवल उत्ते ਉਹ शैली शर्मा ਵੱਲੋਂ ही किए गए हैं। तो इस तो इलावा भी दर्जना होर
बहुत ही नामी गैंगस्टਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ NIA ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। शायद NIA ਇਹ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਇਮਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੋਨਿਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਿ NIA ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਕੀਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਕੀਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਉੱਤੇ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ NIA ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦ ਮੈਸੇਂਜਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। UAP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ, ਟੀਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ UAP ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ NIA ਨੇ ਖੁਦ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ NIA ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ NIA ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ NIA ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਣ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਪਲ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਮਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਲ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਲ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੱਗਾ ਜੰਡੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਲ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ 10 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾੜ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਿੰਪਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ NIA ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ NIA ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 4 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ NIA ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ NIA ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ।
तीसरा जिहड़ा वकील है वो हरियाणा के गुड़गांव बार एसोसीएशन नाल जुड़िया होया है। हालांकि रेवाड़ी के एक पिंड का रहने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई का एक वकील है चंद्र प्रकाश अनेजा। चंद्र प्रकाश अनेजा के जूनीयर अविनाश यादव के पिंड रियासवाला जो कि रेवाड़ी जिले में पैंदा है, उत्थे भी NIA की टीम ने ठीक उस तरीके के नाल दबिश की जिवें कि बठिंडा ते चंडीगढ़ दे विच कीती गई है। तो इस वकील तो भी उसके मोबाइल फोन वगैरह लए गए ने। पुलिस का खर्चा यानी कि NIA का खर्चा इस केस दे विच यह है कि इस वकील की गैंगस्टरां दे नाल गलबात हो रही सी। ईवन शक यह भी किया जा रहा है कि इसके जिहड़े सीनियर वकील सी उन्हां दी भी गलबात लॉरेंस बिश्नोई या उसके गुरगियां दे नाल इन्हां फोनां तो हो रही हो सकती है। यही कारण है कि तिन्नां वकीलों के विच कॉमन पॉइंट यही है कि NIA ने इन्हां दे मोबाइल फोन्स नूं हासिल करने की कोशिश की है। तो इन्हां मोबाइल फोन्स दे विच जिहड़ियां ऐप्स इंस्टॉल ने उन्हां नूं इन्वेस्टिगेट NIA करना चाह रही है। सो इस वकील अविनाश यादव जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन गुड़गांव के नाल ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 19 अक्तूबर को 10 बजे NIA के दफ्तर भी सद्या गया है। हुण NIA की इस कार्रवाई का एक बहुत ही भारी रिएक्शन होया है। सख्त एतराज उठ के आ रहे हैं तो पंजाब और हरियाणा के जिहड़े वकील अक्रॉस द बोर्ड इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि वकील हमेशा ही अक्रॉस द बोर्ड इकट्ठे होंगे ने, किसी भी वकील उत्ते छापेमारी हो, किसी भी वकील उत्ते कोई वधीकी हो या फिर पुलिस का कोई एक्शन हो, वकील अक्सर इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि भाईचारा बहुत मजबूत है। हज़ारां की गिणती दे विच इनफैक्ट लखां की गिणती दे विच पंजाब एंड हरियाणा बार जिहड़ी एसोसीएशन है उसके मैंबर हैगे ने। सो क्योंकि गुड़गांव बठिंडा ते चंडीगढ़ के वकीलों का पूरा केस है, सो बार काउंसिल ने वर्क सस्पेंड करता है। 19 अक्तूबर को एक हंगामी बैठक भी सद्दी गई है। NIA का यह एक्शन किस हद तक वैलिड है, किस हद तक वाजिब है, क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट एक इम्यूनिटी दिंदा है वकीलों को अपने क्लाइंट्स के नाल डिस्कशन कन्फैबुलेशंस किसी भी किस्म के कॉन्फिडेंशियल पार्लेस दे विच इंडल्ज करन दा, लेकिन उसकी लक्ष्मण रेखा की है। सवाल यही है क्योंकि इत्थे कई लीगल नुकते खड़े होंगे। ये मामले अदालतों के भी जा सकते हैं जिथे कि NIA जे उसके हथ प्रॉपर सबूत लगते हैं, जे NIA ये स्थापित करने में कामयाब होंदी है कि ये जोड़े वकील जिन्हों के घरों के उत्ते छापे मारे गए या जिन्हों के मोबाइल फोन कॉन्फिस्केट किए गए हैं, ये गैंगस्टरां दे नाल जेलों के विच बैठे गैंगस्टरां दे नाल इन टच ने। तो इन्हां दे फोनां की पड़ताल जरूरी है। उन्हां हालातों के विच अदालतां दा की रुख होएगा, एडवोकेट्स एक्ट के जिहड़े संबंधित सैक्शन ने की उस केस दे विच अप्लाई होणगे जिथे कि मामला कौमी सुरक्षा के नाल जुड़दा है। क्योंकि NIA का एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट लॉजिक ये है कि नैशनल सिक्योरिटी एंटी टैरर एक्टिविटीज़ ते जिहड़े साबोटाज गतिविधियों के विच गैंगस्टर रले हुए ने, इनवॉल्व ने, इंडल्ज ने, इन्हां दा जिहड़ा पूरा दा पूरा माफिया है, नैक्सस है, चाहे वह पुलिस वालियां दे नाल रल के चलता है तो चाहे वह फिर वकीलों के नाल रल के चलता है, उसनों एक्सपोज करना जरूरी है। सो NIA कोल भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं बशर्ते उन्होंने वो क्रिटिकल डिटेल्स, वो ऑब्जैक्शनेबल गल्लां बातां इन्हां मोबाइल्स दे विचों मिलन। इत्थे ध्यान देन अते जिक्रयोग नुकता यह भी है कि जिथे वकीलों की अपनी जिहड़ी पिचिंग है, उन्होंने जिहड़ी पोजिशनिंग है अपने तर्कों के उत्ते बिल्कुल सही है। वो जिस गलबात को लैके विरोध करते पे ने वो इस वास्ते फंडामेंटली सही है क्योंकि वकीलों के मुताबिक तो ईवन साडे देश की जमहूरीयत के पैमाने के हिसाब नाल किसी भी पड़तालिया या जांच एजेंसी को जे एडा स्वीपिंग हैंड खुले हाथ देते जान, कल वो ना तो किसी भी एक्यूज या मुलजम दे लई पैरवी या कानूनी पैरवी करने वाले किसी वकील नूं छड्डे ते ना ही उन्हां लई आवाज़ चुकण वाले किसी पत्रकार या मीडिया हाउस नूं। सो इन्हां हालातां दे विच जे स्वीपिंग पावर्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां नूं मिल जाण उन्हां हालातां दे विच जिवें कि UAPA दे सैक्शन ऑलरेडी जो NIA दा एक बहुत ही मेजर सैक्शन है जिस तहत NIA कोल बहुत स्वीपिंग पावर्स हैगियां ने, बेलां इन्हां केसां दे विच मुलजमां नूं नहीं मिलदियां ने। जदों एडी सख्त धारावां इस NIA कोल पहलां ही ने, उन्हां हालातां दे विच की इस तरीके की जिहड़ी सख्ती वकीलों उत्ते कानूनी जिहड़ी चाराजोई करने वाले लोग इन्हां मुलजमा एक्यूज दे हैगे ने वो वाजिब है। इत्थे वकीलों के भाईचारे दे इन्हां तमाम तर्कां लॉजिकल पॉइंट्स दे कुछ सॉलिड काउंटर पॉइंट NIA वर्गी एजेंसीज कोल भी हो सकते हैं कि सारे वकीलों को एक ही नज़र नाल वेख्या जाए कि पंजों उंगलियां एक बराबर होंदियां ने, कि कुछ वकील उस नैक्सस का हिस्सा नहीं हो सकते जिसनों असीं माफिया मान के चलते हैं। जे आपां अंडरवर्ल्ड ते माफिया की गल करते हैं तो उस दे विच इस कम्यूनिटी या इस प्रोफैशन तो भी लोग होणगे। जे एक CIA का इंचार्ज एक गैंगस्टर दे नाल रलगड़ सी, घ्यो खिचड़ी सी ते उसने उसनूं जेल दे विचों फरार कराता, तो फिर किहड़ा प्रोफैशन ऐसा है जो कि इन्हां गैंगस्टरां या इस माफिए की रीच या रेंज तो बाहर होएगा कि ये जिहड़े गैंगस्टर जिस तरीके दे नाल अपने साथियों की इमदाद मदद लई, कानूनी मदद लई जिहड़ी फाइनैंशियल सपोर्ट दिंदे ने, उन्हां दा कोई कॉन्डुइट या कोई जिहड़ी पाइपलाइन है उस वजों कुछ वकीलों को वरत्या नहीं जा सकता कि जूनीयर वकीलों को अगे करके इस तरीके का एब्यूज़ इस प्रोफैशनल जिहड़ी ड्यूटी है या प्रोफैशनल सर्विस है उसका नहीं हो रहा हो सकता। ये कई बड़े महत्वपूर्ण सवाल है जिन्हां दे जवाब मिलने भी बहुत ज़्यादा जरूरी ने।
क्योंकि NIA वर्गी एजेंसी बिना किसी आधार ते एडी वड्डी कार्रवाई करेगी जिसका एडा वड्डा रिएक्शन वेखण नूं मिल रहा है, ये थोड़ा जिहा मुश्किल लगता पाया है। लेकिन नेवरदलेस आने वाले समय दे विच चीज़ां स्पष्ट होणगीਆਂ। ਇੱਥੇ एक होर बड़ा फंडामेंटल पॉइंट सामने आता है कि ये वो खाडंड क्रिमिनल्स ते गैंगस्टर ने जिन्हां दे खिलाफ तुसीं मुकदमे कढ के वेखो। कई केसां दे विच एक गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी की मिसाल दे देना तुहानूं, वो कई केसां दे विच बाइज्जत बरी होया है, यानी कि एविडेंस नहीं है। ਜਿਹੜੇ गवाह हैगे ने अदालतां तक पहुँचते नहीं, उन्होंने टंगां तोड़तियां जांदियां ने, गवाहां नूं गोलियां मरवातियां जांदियां। मैं जग्गू भगवानपुरी की कल्ले की गल नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से अजिहे गैंगस्टर ने जिन्हां दे खिलाफ अदालतां दे विच पहुँच के गवाही देण वाले जिहड़े गवाह ने, जो कि शुरुआती स्टेज दे विच तां सामने खड़े हुंदे ने, लेकिन समय दे नाल नाल उन्हां नूं पिछे हटना पैंदा है, दबाव उन्हां दे उत्ते इस तरीके दा बनाता जांदा है। सो आपां उन्हां लोकां दी गल करदे पए हां जिहड़े कि सिद्धे ते पुट्ठे तरीके वरत के अपने खिलाफ अदालतां दे विच केसां नूं रुकवा भी सकदे ने, ਜਿਹੜੇ गवाह हैगे ने उन्होंने धमका भी सकते हैं, उन्होंने गोली भी मरवा सकते हैं जे लोड़ पे। तो अजिहियां बहुत मिसालां साडे थोड़े सामने हैगियां ने। सो जे इन्हां गैंगस्टर या क्रिमिनल्स लई कानूनी सेवावां लीगल सर्विसिज जरूरी ने, उन्हां लीगल सर्विसिज नूं भी ठीक उस तरीके दे नाल इन्हां नूं ऑफर किया जाए जिवें कि किसी भी आम नागरिक नूं ऑफर किया जाता है। तो उन्होंने विच वो सारी गल्लां बातां सारी प्रिविलेजिज इन्हां वकीलों की बतौर एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के नाल जो भी उन्होंने रिश्ता कॉन्फिडेंशियलिटी है उसनूं मेनटेन करके रखने की लोड़ है। लेकिन जे कुछ इनक्रिमिनेटिंग गलबात NIA या किसी भी एजेंसी के हथ लगती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जानी चाहिए, तो उस इन्वेस्टिगेशन लई जे लोड़ पवे किसी वकील के किसी रिकॉर्ड नूं खंगालन दी, उसके मोबाइल फोन की तफ्तीश करन दी, तां की वो जे कर लैंदी एजेंसी उहदे विच उसने बहुत बड़ा गुनाह करता। कि एक वकील भाईचारा बहुत कंसोलीडेटेड है, बहुत यूनाइटेड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इस करके कुछ लोगों नूं जो कि कालियां भेडां भी हो सकते हैं, इस प्रोफैशन के भी हर प्रोफैशन के होंदे ने, पत्रकारिता के बहुत कालियां भेडां ने, पुलिस के बहुत कालियां भेडां ने। सो वकीलों के भाईचारे के भी जे कुछ अजिहे लोग होणगे तो उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करने तो पहला कि किसी एजेंसी को 10 बार सोचना पएगा कि टोटली एक ब्लैंकेट या स्वीपिंग जिहड़ी इम्यूनिटी इस कम्यूनिटी को दी जाए कि इन्हां उत्ते गल भी ना की जाए, इन्हां दे उत्ते कोई तक के भी ना वेखे। ये भी मैनूं लगदा अपने आप दे विच थोड़ी ज़्यादा ही वधीकी होएगी। सो ये सारियां गल्लां बातां सी जो कि मैं अज इस रिपोर्ट के जरिए थोड़े सन्मुख करना चाहता सी, ते चाहना कि तुसीं भी अपनी फीडबैक अपने ओपीनियन इस बारे जरूर दो। कोई बहुत ही नाजुक विषय है, लक्ष्मण रेखा NIA क्रॉस करती पई है या लक्ष्मण रेखा कुछ वकीलों ने क्रॉस की, ये सारी चीज़ां एक गहरी जी पड़ताल भी मंगदियां ने। लेकिन वो पड़ताल उस हालात दे विच संभव है जदों कि एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होवे कि वकीलों के भाईचारे नूं जिहड़ी इम्यूनिटी कानून एडवोकेट्स एक्ट के तहत मिल रखी है, उस इम्यूनिटी नूं एक स्वीपिंग लैवल के उत्ते एक ब्लैंकेट कवर के रूप में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एक मैरिट केस टू केस बेसिस गलबात होनी चाहिए है। इस दे विच पैमाना की होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कदों किस लैवल तक जाके वकीलों की पड़चोल कर सके, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर सके कि वकीलों का भाईचारा काफ़ी कंसोलीडेटेड होने के कारण, काफ़ी यूनाइटेड होने के कारण इस तरीके की कार्रवाई तो इम्यून है। होर किसी भी प्रोफैशन के नाल अजिहा नहीं होंदा। ईवन पुलिस महकमे दे विच जे दोषी पाए जाते हैं लोग कोई अजिही इलीगैलिटी दे, उन्होंने खिलाफ भी सख्त तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। घट्टो घट्ट पड़ताल, एक निरपक्ष पड़ताल, एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश ते स्कोप तां होनी ही चाहिए है। लेकिन जे वकीलों के भाईचारे एडे वड्डे पद्धर उत्ते इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कहणगे कि साडे तां किसी साथी नूं, दोस्त नूं, मित्र नूं, साडी फ्रैटर्निटी दे किसी कोलीग नूं तां तुसीं हत्थ भी नहीं लाना, उस दे वल तां झाक के भी नहीं वेखना। ये किस हद तक फेयर है, एक सही न्याय व्यवस्था दे विच किन्ना क सही है तो किन्ना क गलत है, इस चीज़ बारे तुसीं भी अपनी फीडबैक मैनूं जरूर दो। लेकिन ये वेखना होएगा कि आने वाले कुछ दिनों के विच पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल, बार एसोसीएशन, जिहड़े डिस्ट्रिक्ट बार्स हैगे ने चंडीगढ़ के, बठिंडा के, गुड़गांव के, इन्हां दा की रुख रहने वाला है। अपने जिहड़े वकीलों के उत्ते सवाल उठे ने, उन्हां दी जिहड़े टैलीफोन्स कॉन्फिस्केट करके इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जे NIA कुछ पुख्ता कढ पाती है इन्हां पूरी डिटेल्स के जरिए, जो कि उसलिए भी बहुत चुनौती है क्योंकि सिग्नल वर्गे ऐप हैगे ने, इत्थों डेटा रिट्रीव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लई। सो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोशिश करती पई है, जे वो कुछ पुख्ता गल्लां बातां वकीलों के खिलाफ कढ़ के रख सकती है, फिर इस गलबात की डायमेंशन एक अलग लैवल पर विचारन की लोड़ होएगी। लेकिन उस तो पहला मैनूं लगदा कि वकीलों के भाईचारे का दबाव ही एडा ज़्यादा, प्रैशर ही एडा ज़्यादा है, तो इस प्रैशर के सामने सियासी जिहड़ी साडी ताकतां या सरकारां है वो भी काफ़ी हद तक नतमस्तक हुंदियां ने। बहरहाल तुसीं अपनी फीडबैक जरूर दो। अज की रिपोर्ट में इत्थे विराम दिंदे हां ते लैट्स लुक फॉरवर्ड कि आने वाले दिनों की की डेवलपमेंट्स हुंदियां ने। लोड़ पई तां एक होर रिपोर्ट लैके फिर छेती हाज़र होवांगा। थैंक यू सो मच इस रिपोर्ट को वेखण लई।